चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 मैथ बीटीसी भारतीय भवन का एनसीईआरटी त्रिकोणमिति प्रश्नमाला 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 1 तक बता दिए थे। 2 के 2 क्या कह रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस में है, एगो माइनस में एगो प्लस में है। चलिए आप बताइए 1 माइनस 10 45 के मान 1 प्लस 10 45 के मान 1 क्या स्क्वायर करेंगे प्लस 1 क्या स्क्वायर करेंगे, 1 में से 1 गया 1 2 से कोई अंक से 0 में गुना करने पर उसका वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। कोई अंक से 0 से कोई अंक में देंगे तो परिभाषा, मगर 0 से कोई अंक से 0 में देंगे तो उसका वैल्यू 0। समझ गए? अब कौन नंबर 3 नंबर, कौन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है? sin 2a बराबर 2 sin a है। तब सत्य होता है जब a इस चारों ऑप्शन में, 4 गो आपके पास ऑप्शन जो है, उस चारों ऑप्शन में हम कौन सा मान रखे एक जगह पर कि दोनों हल करने के बाद दोनों साइड बराबर हो जाए। समझ रहे हैं? तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री है ना। तो sin 2 एक जगह पर कितना है? 0 डिग्री। 2 sin एक जगह पर 0 डिग्री। sin अब 2 गुना 0 करेंगे 0 डिग्री बराबर 2 गुना sin 0 के मान 0 होता है। sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0 बराबर 2 गुना 0 करेंगे 0। तो किसका मान, एक क्या मान रखे कि 0 आ जाए, दोनों से बराबर आ जाए 0 डिग्री। देखिए उत्तर आ जाइए। सही है ना? सही है। चलो बैठाते हैं। समझ गए ना? ये चारों ऑप्शन अगर 0 से नहीं आता ना, चारों ऑप्शन एकाएक ही रखते। चारों ऑप्शन एकाएक ही रखने के बाद किसी न किसी में दोनों साइड बराबर आता, मान रखने पर बराबर आता। तो 0 रख दिए तो बराबर आ गए। चलिए कौन नंबर 4। कितना नंबर 4 नंबर क्या कह रहा? 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। बराबर में दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। बराबर इसका मान किसके बराबर है? ये ना बोलो, किसका मान किसके बराबर है? तो हल कीजिए। 2 और 10 30 के मान 1 बटा √3। 1 माइनस 10 30 के मान और 10 स्क्वायर है तो 1 बटा √3 के स्क्वायर। 2 गुना 1 करेंगे बटा मोटी लकीर 1 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे और √3 के स्क्वायर करेंगे। √3 के स्क्वायर करते हैं तो किसी भी संख्या रूट में रहे, रूट के स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म। 2 बटा √3 लघुत्तम 3 3 गुना 3 घटा 1 2 बटा √3 और 3 में से 1 गया 2 बटा 3 2 बटा √3 मोटी लकीर के साथ ऊपर 2 नीचे 2 खत्म की बच गया 3 बटा √3। ये भी उत्तर आ सकता है, या √3 के हरों का परिमेयकरण कर दीजिए है ना। 3 बटा 3 3 √9
रूट 9 के वर्गमूल 3 रूट 3। अब इसमें आ जाइए, इसमें किसका मान रूट 3 के है ना? 10 60 का मान जो होता है क्या होता है रूट 3। तो ऑप्शन को नंबर सी नंबर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बता दें कोई दिक्कत? अब कौन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर रूट 3, इसके बाद 10 ए माइनस बराबर 1/√3, तो 0 से बड़ा a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा या बराबर, क्या कह रहा है 0 ग्रेटर देन a प्लस बी। इस जो मान जो है दिया हुआ चिन्ह किसके बराबर, क्या ये चिन्ह क्या कहता है? बड़ा और बराबर। ये बड़ा हो गया, ये बराबर। कौन सी कह रहा? 90 डिग्री। फिर की कह रहा? अच्छा आगे कह रहा है ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें फंसना नहीं, मत फंसना मत, लेकिन समझा देते हैं। 0 से बड़ा ए बी, मतलब ए प्लस बी का मान जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, और ए प्लस बी से बड़ा के 90 और बराबर भी, ये बड़ा और बराबर को बताता है ना? ठीक। अब कह रहा है ए का मान बी से बड़ा आएगा, ए का मान जो आएगा बी से बड़ा है। बात समझ गए ना? अब ए और बी के मान निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर समझना है, हिसाब कुछ है नहीं, मगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है बच्चा को। कह रहा है ए और बी का मान निकाले। जब ए और बी का मान जब निकालेंगे तो 10 साथ है, तो 10 कहाँ ले जाएंगे? यही 10 को खत्म करना है हमको, है ना? क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, सिर्फ हमको ए और बी का मान निकालना है। तो 10 को हमको की करना होगा? खत्म करना होगा। क्या करना होगा? जब 10 खत्म होगा तब में ए और बी आएगा। 10 ए प्लस बी। अब 10 के कर मान रूट 3 हो गया, 10 60 डिग्री, 10 ही पार दोनों की होगा खत्म, बलजबरी ना है। 10 गुना में रहेगा तो हमें ये डायरेक्ट काट दी है ना, इसलिए a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 10 a माइनस b बराबर, अब 10 को खत्म करना है, 10 को खत्म करना है, तो 10 के कर मान 1/√3 डिग्री, 10 10, इसलिए a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना? 1 और 2 लिखिए, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, b माइनस में b प्लस में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, a प्लस a, अब a स्क्वायर नहीं कर देना, जोड़ रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? जोड़ने पर 2a बराबर 30 और 60 90, कितना? a बराबर 45 डिग्री। a का मान कोई दिक्कत? समझ गए? गुना में उस जगह भागा में डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, है ना? एक क्या हो गया? a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान प्लस b बराबर प्लस में उछट जाएगा तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए b बराबर 15 डिग्री।
ए बी का मान आ गया, ए का मान कितना आया 45 डिग्री। अब बी का मान कितना आया 15 डिग्री। बोल रहा था कि ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, कह रहा था ना, तो बड़ा है ना, ए और बी का मान निकल गया है। ये 2 नंबर में पूछता है अधिकांश, तो ध्यान से इसको, था भी नहीं कुछ, खाली की करना तो एकरम 10 है, एकरम साइन रहते, केकरो में कोट रहते, केकरो में कोस रहते, तो कोस को खत्म कर देना है, मतलब बराबर के ही सब जो मान रहेगा कोस के केकर मान के बराबर आएगा, है ना, और उसके बाद कोस को खत्म कर देना है। बात समझ गए ना, चैप्टर खत्म हो गया। अब मान किसका आया 4 नंबर। चार नंबर में की कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य, कारण सहित उसके उत्तर की पुष्टि करें, है ना। नंबर 1 में कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसका ही सूत्र नहीं होगा, इसका ही सूत्र ही नहीं है, इंटर में पढ़ने का। साइन इंटू ए प्लस बी, ऐसा नहीं है कि गुना कर दिया है ना, तो इसका सूत्र बता रहे हैं, हमको याद अभी नहीं है, बता रहे हैं, मगर ध्यान दीजिए, इसका सूत्र हमको याद नहीं था, है ना, सूत्र याद नहीं, किताबें से लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक, इसका सूत्र होता है साइन इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। बता क्या रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? गलत। क्या बता रहा है? तो उत्तर सही होगा कि गलत? गलत। क्या लिखोगे? असत। देख लीजिए उत्तर है असत। क्यों? अब कारण करा क्यों? क्योंकि इसका सूत्र साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? इंटर का सूत्र है। आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर में की कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा माने कोण, तो कोण पहले क्यों होता है 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। अब जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान भी बढ़ता है। देख लीजिए साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60 के मान है। अब देखो थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ा, थीटा बने थीटा है, थीटा के मान साइन है। अब जैसे जैसे बढ़ा तो इसका मान में भी बढ़ा। देख लीजिए बढ़ा कि नहीं? पहले क्या है 0, 1/2 के मतलब आधा, मतलब 0.5। अब 1/√2 1 है, ये 1 है ने, 1 है, 1/√2 का वर्गमूल की हो जाएगा। √2 का वर्गमूल होता है 1 दशमलव कुछ होता है। एक मान की तो 0 हो गया, एक मान की आया 0.5 आया ना, 0.5। 1/2 मतलब की 0.5, यहाँ है 1 अब बटा √2 के वर्गमूल की होता है 1 दशमलव कुछ। एक के मानते हैं अभी, है ना, एक ही मान रहे हैं। अब 1 से काटेंगे कितना आएगा? 1 मतलब कम आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, 1 क्योंकि 1 मान है तो गड़बड़ा जाएगा। देखो 1 है और √2 का वर्गमूल 1 दशमलव कितना होता है? √2 के वर्गमूल किसी को पता है? ये √2 का वर्गमूल है, √2 का वर्गमूल 1.414। अब 1 में
कितना आया 1.414। अब एक में इतना से भागा देंगे, 1 रुपया में इतना से भागा देंगे, मान ले तो नहीं इतने मान लो 1 रुपया में इतना से भागा देंगे तो सोचने वाली बात है, 1 से मान बेसी आएगा कि कम आएगा? कमाएगा कि नहीं? ये 1 रुपया है, ये एक रुपया से बेसी से भागे दे रहा है 1.4 का मतलब 1 रुपया 40 पैसा। तो 1 रुपया को 1 रुपया 40 से पैसा से भागा देंगे तो ऑटोमेटिक है कि 1 से मान कम आएगा। 1 से मान कम आएगा कि नहीं? इसका मान किया आएगा 1 से कम आएगा। अब √3 के वर्गमूल होता है 1.7। √3 का वर्गमूल कितना होता है? 1.7 बटा 2। अब 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 70 पैसा को 2 से भागा देंगे तो ऑटोमेटिक है कि 1 से कम आएगा। 1 रुपया 17 पैसा और 2 से भागा देवे तो कम आएगा कि नहीं? 170 रुपया के 2 से भागा देवे में आधा कर दी, कितना आएगा? 170 के आधा 170 के आधा 100 के वर्गमूल 100 के 50 और 70 के 35 150 कितना आएगा? 85 पैसा आएगा। 1 से कम आ रहा है और उसके बाद लास्ट में कितना मान आ रहा है? 1। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है मान में भी की हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। बढ़ोतरी हो रहा कि नहीं? बढ़ोतरी हो रहा कि नहीं? तो सही बोल रहा कि गलत? सही बोल रहा कि गलत? सही। अब एकरे उल्टा कह रहे हैं, एकर उल्टा की कह रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से कोस का मान बढ़ेगा तो एकर उल्टा की होबो है? एकर उल्टा की होबो है? कोस। अब ई ऐसे वाले तो जैसे जैसे बढ़ रहे वैसे वैसे मान बढ़ रहे आ एकर उल्टा कर देबे तो बढ़ते मान घटते नहीं। तो सत्य बोल रहे कि ऐसा? क्योंकि कोस के मान की होता है 1√3 बटा 2 1 बटा √2 1 बटा 2 और 0। एकरम की हो रहा है? पहले 1 है लास्ट में 0 हो। जैसे जैसे मान बढ़ रहे वैसे वैसे मान बढ़ रहा है, की हो रहा है? घट रहा है। तो गलत बोल रहे कि सही? उसके बाद क्या कह रहा है? वो नंबर होगा 4। थीटा के किस मान के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा? थीटा के कोई ऐसा मान है? कौन के ऐसा कोई मान है जेकर मान रखने पर दोनों साइड बराबर आ जाए? कौन? 45 है ना? कौन सी है? sin 45 और cos 45 है ना? sin 45 के मान 1 बटा 2 दोनों साइड बराबर आ गए ना? तो सही बोल रहे कि गलत? उसके बाद 5 नंबर कह रहे a बराबर 0, a बराबर 0 डिग्री। तो कोट a का मान परिभाषित नहीं है। अब देख लीजिए कोट a की जगह पर की रखना है? हाँ 4 नंबर पे मान असत है। थीटा के सभी मानों अच्छा सॉरी थीटा के सभी मानों के लिए कह रहा है, एक मान के लिए नहीं। थीटा के को मान बताए? 5 मान। 5 ने 0 30 45 60। हम क्वेश्चन नहीं देखे थे, सब मान नहीं देखे थे, सिर्फ बोल रहे कि दोनों साइड बराबर आएगा थीटा के मान रखने पर। तो हाँ बराबर आएगा मगर सिर्फ 45 में आएगा, जबकि 0 30 45 60 90 ये 5 में सिर्फ 45 में आ रहा, आई 4 को में नहीं आ रहा है ना? तो करा सभी मानों के लिए, तो सब मान के लिए होगा बराबर? कर देते हैं, फिर से उसको बता देते हैं। 4 नंबर थीटा का मान हम की रख रहे हैं? थीटा का मान की रख रहे हैं? 0 है ना? तो sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर sin थीटा का मान 0, sin थीटा का मान 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। दोनों साइड बराबर है? नहीं है। अब थीटा का मान कितना रख रहे हैं? 30 डिग्री है ना? तो sin थीटा बराबर cos थीटा है ना? sin थीटा के और cos थीटा के 30 डिग्री। sin 30 के मान 1/2 और cos 30 के मान 1/2। दोनों साइड बराबर है? तो करा सब मान दुइये गो में नहीं आए हो, 45 में तो बराबर आया गया था मगर 2 गो में नहीं आया बराबर। तो
सारा सब मान बराबर है, तो सब मान बराबर नहीं है। सिर्फ थीटा का मान 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर है, लिख दोगे। ठीक, 5 में आ जाइए। एक ए बराबर 0 डिग्री है ना, तो कोट ए का मान अपरिभाषित आएगा। देख लो इधर, कोट ए के मान कीजिए दिया है, कोट 0 के मान अपरिभाषित। तो सही है कि गलत? क्या हो जाएगा? सही। समझ गए? चैप्टर खत्म है ना, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर के पहले थ्योरी देखिए। चलिए क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर तीसरा का हम थ्योरी बता रहे हैं। हेलो बराती जाना आपको भी जी, तो फिर क्या आप ऐसे किए हुए हैं? बढ़िया बैठिए ना, एक्टिव रह के, घर बनाया हुआ है। चैप्टर 3 का थ्योरी क्या चीज है? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसको कहेंगे? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसको पूरक कोण कहेंगे, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको समपूरक कोण कहेंगे। तो हमको पूरक बताना है, क्योंकि तीसरा चैप्टर में पूरक कोण ही है। क्या बोले? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसको बोलो मारा दिगंतों से खाली एने करो, बोलो ना जी। जब हमरा देने देख रहे हो हम बोल रहे तो हूं बोलो। जब दो कोणों का योग, अब इतना नहीं कस के बोलना की बात। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। पहला बात। दूसरा बात याद रखिएगा कि जितना का पूरक बोलेगा 90 में उसको घटा देना। क्या बोले? अगर सुधीरवा का पूरक कोण बोल दिया तो 90 में सुधीरवा को घटा देना। अगर ये गोडवा का पूरक बोलेगा तो ये गोडवा को 90 से घटा देना। मतलब जितना का पूरक बोले 90 में क्या करना है उसको? 90 में उसको क्या करना है? अगर 20 का पूरक बोले 90 में बोलो ना, आप करो 20 में 20 माइनस नहीं 90 माइनस 20, और 50 का पूरा 90 माइनस पंखवा का पूरा 90 माइनस दिक्कत। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण कहते हैं। माना कि दो कोण x और y है, x प्लस y बराबर 90 डिग्री। अभी दोनों में y का मान निकालेगा तब x ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा नहीं तो x माइनस 90 माइनस x हो जाएगा। अगर x का मान निकालेगा तो y ऊपर जाएगा, 90 माइनस y हो जाएगा। क्या बोले कि जिसका पूरा कोण बोल दे 90 में उसको घटा देना। x का पूरा 90 माइनस थीटा का पूरा बताइए, अल्फा का पूरा 90 माइनस गामा का पूरा 50 के पूरा। समझ गए? पूरक कोण बता रहे हैं। अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिखना पड़ेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर। बराती शरारती होवे करता है ना। जब पूरक, हम लोग में भी 2-3 गो आदमी बराती चल जाएगा ना, हर हाल में मार करवाएगा, हर हाल में मार करवाएगा। यहाँ के धर्मेंद्र मुखिया जो है उनका बराती गया था। यहाँ पंडित जी एगो है श्री नंदू प्रसाद पांडे, एगो बूढ़ा था तो सुतल था बगल में। बोले बीड़ी पीबो बाबा? बोले ना हम नहीं पिए। गांजा पीबो बाबा? तो अपनी गाड़ी के बोल दिया, और उसको 4-5 बेटा रहे, गाड़ी दे दिया कि खटिया उलट दिया, कुछ किया हो। अब तोरा बेटा मारा बरातिया वाला, गर्दा उठा दिया, बोल दिया बेटा देखी ना ऐसे गिर को हमारा बरातिया। अब जो बदमाशी करता है वो मार नहीं खाता है, उस साइड चल जाएगा। और चल के अब ये मुखिया जी थे, जब मुखिया नहीं थे तो ये मुखिया जी भी गए थे। तो ये मुखिया जी साइड में बैठे हुए कहीं पर, तो जाके चुपचाप से सुट के बैठ गए। तो बोलबो कि क्या है ना मुझे कोई बात है क्या? तो ना ऐसी चल भी तो बैठे रहो साइड में। और उन्हें तो पूरा डंडा टूट रहा, बड़ा बंदूक गोली सब जो भी हो, बंदूक भी ले गए थे, यहाँ तो बंदूक और छीन लिया। तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। बहुत सा ऐसा बहुत अथी है जो लड़ा भी जाता है। हम लोग में भी एक है सुविभान सिंह, लड़ा भी जाएगा।
वो हंगामा कर दिया और निकल गया, और जो है वो पिटा गया। समझ रहा है? तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं, वो हर हाल में वो कार्टून छोड़ेगा बाराती। केदार महतो हमारे गांव के, ये सब विख्यात है बराती में मार करवाने। चलिए याद है, जब पूरा कोण को त्रिकोणमिति में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि वह एक दूसरे से संबंध रखता है, एक दूसरे के मान रखने पर दोनों बराबर रखता है, तो उसे पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या पूरक कोण है, पूरक कोण। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर टेक 90 माइनस थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। समझ गए? अब इसको सिद्ध करके भी शॉर्ट में बता देते हैं आपको, है ना? इसको सिद्ध करके शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक, मान लिया कि क्या लिखोगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। माना कि एबीसी एक क्या मार रहा है बॉक्स उस पर जना रहा है हमको। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जगरा में बी बराबर 90 डिग्री और कोण कर दिया जरा सा सी बराबर थीटा। देखिए इधर शॉर्ट में बता रहे हैं, आप विस्तार से लिख सकते हैं। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, लिखोगे, और जिसमें बी बराबर लिखोगे, जिसमें बी बराबर 90 तथा सी बराबर थीटा बगल में माना। सी को की माने आप थीटा माने। त्रिभुज के तीनों कोण के मान की होता है, त्रिभुज के तीनों कोण के मान कोण ए प्लस कोण बी लिखोगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए के मान तो कुछ नहीं है, अब बी के मान सी के मान बराबर ए बराबर, ये दोनों प्लस में उछल जाएगा तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। इसलिए ए का मान क्या आ गया 180 90 गया 90 माइनस थीटा हो गया 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो गया। चलिए हो गया, कर लीजिए। एक मिकी था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये ना था बाबू। पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक को सिद्ध करेंगे, फिर आप सिद्ध कीजिएगा, याद करके आइएगा, तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा का सूत्र की होगा बराबर कोस थीटा के b बाई h। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा किस थीटा की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है ना। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला कोण भुजा लंब होती है, तो 90 माइनस थीटा का लंब की हो जाएगा पी मैंने की होता है पी मैंने तो लंब की हो गया आकार बराबर। अब ई कोस थीटा, अब इस थीटा की बात कर रहा है। अब बी किसको कहते हैं, आधार। बी किसको कहते हैं, इस थीटा में ई लंब हो गया तो आधार की हो गया, अरे इसके लिए ई लंब हो गया आधार बी सी होगा, आकार तो वह रहेगा, दोनों से बराबर आया CRO BB LHS बराबर RHS, दोनों शक्ति हो गया बराबर। उसी प्रकार आप सब बराबर कर सकते हैं, उसी प्रकार आप सब बराबर कर सकते हैं। ये जो है आपकी किताब में है, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार याद कीजिए याद हो जाएगा। समझ गए ना? अब इस चैप्टर में बच्चा कहाँ पर फंसता है वो बताएंगे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ गए? अब इस ई वाला 4-5 को सिद्ध करके लाइएगा, जैसे हम एक जो सिद्ध किए हैं ना, 4 को आप सिद्ध करके लाइएगा, ऐसे करके लाइएगा। ठीक, समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।